हमने किसी को गलत नहीं बोला, हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव भी नहीं किया। इसलिए हमारी बहन बेटी हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, कोई अंतर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तेलंगाना के कोमुरवेल्ली में गुरुवार को एक रेलवे स्टेशन के शिलान्यास समारोह में बतौर विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव शामिल हुए। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र तेजी से विकास कर रहा है और भारत की शान भी विश्व में बढ़ गई है। ऐसे में वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव है वो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमने किसी का भी अपमान नहीं किया, कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। हमारे लिए सभी समुदाय, बहन बेटियां सब बराबर हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी की सरकार को लगा 3 तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों की जो जिंदगी बर्बाद हो रही थी वो सुधर गई। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ फैसला लिया। और आपको बताएं, हैदराबाद में एक लोकसभा सांसद को अभी भी यह बात हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में यह फैसला सुना। ऐसा उन्होंने ये बयान देते हुए ओवैसी के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते उन्हें नेता बने रहने का अधिकार भी नहीं है। हमारी संस्कृति को चुनौती देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने किसी को गलत नहीं बोला, हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव भी नहीं किया। इसलिए हमारी बहन बेटी हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, कोई अंतर नहीं है। इसलिए समान रूप से देखने के कारण से 3 तलाक का कानून अगर गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 35 साल पहले जो फैसला किया, 35 साल पहले के फैसले को बदलने का पाप कांग्रेस की सरकार ने किया था, जो कानून बना करके उसके आधार पर उस पूरे फैसले को बदल दिया। उस पुराने फैसले को लागू करने का मादा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था, जिनने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत भी 3 तलाक के माध्यम से उनकी जिंदगी खराब होती है तो बदलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मुझे मालूम है यहाँ के एक नेता लोकसभा में आपके यहाँ हैदराबाद से चुन के जाते हैं, लेकिन उनको आज तक ये हजम नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो राम मंदिर के पक्ष में क्यों दे दिया। आज तक उनको हजम नहीं होता है, अभी भी उनकी छाती पे सांप घूमता है। लेकिन ऐसे लोगों को ठिकाना लगाने का काम हमारा और आपका है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते। ऐसे लोगों को नेता होने का अधिकार नहीं। ये हमारी संस्कृति को ललकारते हैं, ये हमारे समाज को ललकारते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लोकतंत्र में इनके लिए जगह नहीं होना चाहिए। इस नाते से जैसा कि आपने देखा, सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कड़ा तंज किया। आपको बता दें, मोहन यादव ने यह भी कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। सरयू तट पर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में मंदिर का लोकार्पण हुआ। आज इजराइल युद्ध हो या इसके पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध, सभी जगह भारत के नेतृत्व का डंका बज रहा है। कतर जैसे राष्ट्र मानते हैं कि भारत से उसकी मित्रता अमर रहेगी। वहीं भारत वासियों के साथ पीएम मोदी हमेशा खड़े हैं। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने अपने 2 कार्यकाल से पहले जो समय था उनकी बात याद करें तो यह देश भारत में सबसे बड़ा सम्मान पीएम मोदी का रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस देश के लिए एक मिसाल बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया है। कहीं ना कहीं मोहन यादव खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो सही है या जो मोहन यादव जो बोल रहे हैं वो सही है? आपका इस पे क्या राय होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।